चैनल शेप क्रिएशन अकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अगेन हम एक डेप्रिसिएशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ऑल्दो जो आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो बहुत सिंपल है, बट फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट उस न्यूमेरिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ रीजंस की वजह से। तो वही रीजंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी हमने जो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है उसका सिंपल से लेकर टफ न्यूमेरिकल कवर कर लिया है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी नहीं देखा है तो वो इस आई बटन में क्लिक करिए, जहाँ पे आपको सारे न्यूमेरिकल्स स्ट्रेट लाइन मेथड यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल बनी हुई है और इस टेबल में अप्रैल 1 गिवन है और अप्रैल 1 में हमने एक सेकेंड हैंड प्लांट परचेज किया 40,000 रुपीज का। ठीक है, एंड स्पेंड रुपीज 10,000 ऑन रिपेयर। ठीक है, 10,000 रुपये स्पेंड किया, तो यानी कि हमने 50,000 का ये प्लांट परचेज कर लिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस डेट पे हम कोई भी प्लांट कोई भी एसेट परचेज करते हैं उस पर्टिकुलर डेट पे जो भी एक्सपेंस होते हैं वो उस पर्टिकुलर एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, फिर सितंबर 30 को, ईयर इज नॉट मेंशन, सितंबर 30 को हमने एक एडिशनल प्लांट खरीदा 20,000 का। ठीक है, ये सेकंड प्लांट हो गया। फिर दिसंबर 31 में रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल्स ऑफ ऑन आएगा यहाँ पे ऑन प्लांट ₹2,000, यानी कि रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल्स हुए हैं प्लांट के ऊपर 2,000 रुपीज के। अब ये जो रिपेयर्स एंड रिन्यूएबल्स हुए हैं स्टूडेंट, ये दिसंबर 31 को हुए हैं, ना तो वो अप्रैल 1 में हुए हैं, इस डेट पर हुए हैं, क्योंकि अगर इस डेट पे होते तो कॉस्ट में ऐड हो जाते, ना वो सितंबर 30 को हुए हैं, अगर सितंबर 30 को होते तो इस प्लांट में ऐड हो जाते, वो एक डिफरेंट डेट पे हुए हैं। तो अगर डिफरेंट डेट पे अगर आपकी कोई भी रिपेयर्स, कोई भी वेजेस, कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस आप पे करो तो वो मशीन की एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे नहीं कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ इसी रीजन की वजह से कराया है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज जाएंगे इस पॉइंट को लेकर कि ये टेबल से क्या दे दिए। तो आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर 31 पे ये कोई इस डेट पे आपने कोई भी प्लांट परचेज नहीं किया है, तो इस डेट पे आपने कोई भी अगर रिपेयर्स रिन्यूएबल्स किए हैं तो वो इस कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे, यानी कि इसका कोई इस वाले पॉइंट का इस क्वेश्चन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाने आपको 10% से वो लगा देंगे। ईयर आपका 2013 को क्लोज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ये पता चल गया हमें कि 2013 है आपका, और ये नहीं बता रखा कि आपको ईयर कितने साल का बनाना है। तो हमारे पास 1 साल की इंफॉर्मेशन है, हम 1 साल का बना के इस क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो हम डाल लेते हैं 2013। 1 अप्रैल को खरीदा है पहले वाला, 1 अप्रैल को प्लांट। ये प्लांट अकाउंट मैंने बना दिया है। फॉर्मेट आपको पता है कि किस तरीके से बनाते हैं, ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आ गया आपका 40,000 प्लस 10,000 जो रिपेयर करी है हमने। ठीक है, टोटल कितना हो गया 50,000 का। अब वो कह रहे हैं सितंबर 30 यानी कि सेम डेट में, सेम ईयर में सॉरी, हमने एक और प्लांट खरीदा है जिसको हम बोलेंगे टू प्लांट। डेट क्या है, अमाउंट कितना है 20,000 बस, और हमने कुछ नहीं किया। ये जो हमने दिसंबर में किया इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो साल के एंड में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अगर ये अप्रैल 13 को स्टार्ट हुआ है तो खत्म कब होगा 2014 को, और 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्लियर है। अब लिख दो प्लांट 1 पे प्लांट 2 पे। प्लांट 1 पे 50,000 रेट कितना आपका 10% है स्टूडेंट। तो डेप्रिसिएशन लगाते वक्त आपको मंथ देख लेना है, अप्रैल टू मार्च, पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 50,000 इंटू 10/100 कितना आ जाएगा आपका 5,000। ठीक है, सेकेंड आपने 20,000 पे लगाएंगे, 20,000 इंटू 10/100। बट जो सेकंड प्लान है स्टूडेंट हमने सितंबर 30 को खरीदा है, तो सितंबर 30 काउंट नहीं करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो यह आ जाएगा आपका 20,000 पे 10/100 तो 2,000 आ गया। ठीक है, और 2,000 का हाफ कर देंगे 1,000 आ गया, बस कंप्लीट 6,000। और क्या लगा देंगे हम, क्या निकालेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 and 2। 50,000 माइनस 5,000 45,000, 20,000 माइनस 1,000 19,000। इसका टोटल करो, 9 10 11 12 13 14 64,000 आ गया। आमने सामने इक्वल करो। ठीक है, अब कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन करके ईयर में छोड़ दो, बस आगे क्वेश्चन ये हमें नहीं करना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 की वैल्यू चल रही है 45,000
और सेकंड की वैल्यू चल रही है 19,000, तो हमारी वैल्यू चल रही है 64,000 और इस क्वेश्चन को यहीं पर हम क्या कर देंगे, क्लोज। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने जस्ट इसलिए कराया क्योंकि कई सारे बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट इन रिपेयर को कंसीडर कर लेंगे और गलत हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लेके आपको ये टॉपिक समझा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप क्रिएशन अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड येस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।